रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी को पत्नी समेत 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा और मारने की धमकी दी। ग्वालियर के सिटी सेंटर पटेल नगर में रहने वाले रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता के पास रविवार सुबह 10 बजे एक फोन आया, जिसमें उन्होंने अपने आप को सीबीआई अधिकारी और मुंबई पुलिस से जुड़ा होना बताया। उन्होंने रिटायर्ड अधिकारी से कहा कि उन्होंने नरेश गोयल नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड से मनी लैंडिंग मामले में पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिसके उन पर 17 के नाम दर्ज हैं। इसलिए रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और इन सबसे बचने के लिए उन्हें कहा गया कि आप बैंक जाकर 1,11,930 रुपए का RTGS का फॉर्म भरकर उन्हें जानकारी दे, जिससे वह पूरे मामले से बच सकते हैं। 24 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट के बाद वह सुबह बैंक पहुंचे, जब जालसाजों ने उन्हें कहा कि आप लोगों से ज्यादा बात ना करें, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता को उन पर शक हुआ तो उन्होंने ग्वालियर साइबर सेल में जाकर शिकायत की। इसके बाद साइबर सेल प्रभारी रजनी रघुवंशी ने उनसे बात की तो उन्होंने प्रभारी से कहा, आप सीबीआई से बात कर रही हैं, सीबीआई से पूछताछ नहीं कर सकती। आप जब साइबर सेल प्रभारी ने उनसे चेहरा दिखाने की बात कही तो जालसाजों ने फोन काट दिया। वहीं 24 घंटे से अधिक डिजिटल अरेस्ट रही नारकोटिक्स अधिकारी की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं ग्वालियर में होती रही हैं। लेकिन साइबर ठगों के निशाने पर अधिकतर रिटायर्ड सरकारी अधिकारी और बुजुर्ग लोग हैं। फिलहाल ग्वालियर की साइबर सेल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता बस साइबर सेल प्रभारी रजनी रघुवंशी का मेरे साथ हुआ कि ये जो है आरबीआई के नाम से जो है किसी ने फोन किया कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जिसमें जो है 1,11,930 रुपए विड्रॉ कर दिए गए हैं। उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर भी उनने दिया था, लेकिन जो है उस क्रेडिट कार्ड पर आज बैंक में पता लगाया कोई विड्रॉ नहीं हुआ, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बना। और उनने उसके बाद मेरे को डिजिटल अरेस्ट कर लिया कि आप कैमरे के सामने बैठे रहें, कहीं हिलेंगे नहीं, और फिर कहा अपनी श्रीमती जी को भी बैठाइए। तो ये भी दोनों जने हम बैठे रहे, सुबह से शाम तक उल्टा सीधा पूछते रहे कि आपके उसमें कितना अमाउंट है, कौन से बैंक में खाता है, क्या है। उसमें मुंबई पुलिस का वो था तो सब बताना पड़ा, सब बता दिया। उसके बाद कहते कि IDFC बैंक से जो है आप अपना RTGS बनवा के लाओ। मैं वहाँ गया, वो बनवा के लाए तो कहते ये गलत है, दोबारा जाओ। दोबारा गया तो फिर उन्होंने कही कि चेकबुक में वो पूरा ढंग से बन नहीं पाया। और वहीं मेरे पे फोन आ गया कि आपको जान प्यारी नहीं है, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से जो है सीधा जो है साइबर सेल गया। साइबर सेल में जो है उन्हें वो किया तो उन्हें तमाम आपस में वो मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, उन्हें कही ऐसे सीबीआई ऑफिसर आप फर्जी वारंट की कॉपी भेजिए मेरे पे, उनको भी दे दिए साइबर सेल में। हाँ, उस टाइम तो मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ तो उसने कही ऐसे सीबीआई ऑफिसर तो 36 आते रहते हैं। 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने CBI 1 के अधिकारी बात कर रहा था उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए, आपका ID कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति CBI अधिकारी था और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद
जो नार्कोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई सीबीआई अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, सीबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया, आरबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे, खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए। वो उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक आरटीजीएस कराइए, 1,11,000 का आरटीजीएस करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नार्कोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके पास साथ फ्रॉड हो रहा है, तो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके बाद कार्रवाई। हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जिस भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा।